Hello friend, today we shall discuss on the topic of the private school scam. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग द प्राइवेट स्कूल स्कैम जो टॉपिक है इसी को लेकर चर्चा करना देखेंगे। पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। द प्राइवेट स्कूल स्कैम, पहले हिंदी समझ लेते हैं। प्राइवेट निजी विद्यालय का घोटाला है ना। इस टॉपिक को देख करके हम लोग ये समझ में आ रहा है कि लेखक जो है निजी विद्यालय के जो घोटाले को लेकर के वो क्या किया, पोएम के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का प्रयास वो किया है। और हम लोग भली भांति इस बात से अवगत है कि आजकल देखा जाए प्राइवेट स्कूल जितने भी चल रहे हैं सभी क्या करते हैं, मनमानी ढंग से वो फीस वसूलते हैं और जिसका नतीजा क्या होता है कि गरीब बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं शिक्षा पाने से, और जो पैसे वाले होते हैं उन्हीं के लिए केवल शिक्षा अब रह गया है ना। इस चीज़ से हम लोग को यही समझ में आता है, क्योंकि गरीब के पास उतना पैसा नहीं होता है कि जिसके कारण वो क्या कर सके, वहाँ एडमिशन करा सके, उसका किताब वगैरह ले सके, और बहुत तरीके से वहाँ इतना फीस इतना लिया जाता है कि जिससे गरीब बच्चा उतना सक्षम नहीं हो पाता है ना। और जो पैसे वाले होते हैं केवल उन्हीं के लिए वो शिक्षा रह जाता है। तो उसी चीज़ को चलिए आज के सेशन में हम लोग पोएम के माध्यम से देखने वाले हैं। दे प्रोमिस नॉलेज, और क्या बोल रहा है कि वे लोग जो विद्यालय वो क्या करते हैं, ज्ञान का वादा करते हैं। ब्राइट एंड ग्रैंड मतलब उज्ज्वल और भव्य के लिए जाने जाते हैं ना। वो हमेशा वादा करें कि मेरा स्कूल जो है सबसे अच्छा, और हम यहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि जिससे आपका बच्चे का क्या हो जाएगा, हो सकेगा, लाइफ सिक्योर हो सकेगा। इस तरह का वो वादा हमेशा करते हैं ना, पेरेंट्स से वो करते हैं। विथ फैंसी बुक, किसके साथ, जो सुंदर जो किताब होता है, सुंदर किताबों के साथ। एंड रूल सो प्लान, और क्या बोल रहा है, उनका जो नियम होता है वो क्या होता है, एक प्लान भी मतलब क्या, एक तहत होता है। प्लान मतलब योजना के तहत होता है उनका कानून है ना। उससे आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और देखा जाए कि आज के डेट में फीस मतलब देखा जाए फीस तो अलग की बात है, लेकिन हर एक साल क्या होता है, री एडमिशन चार्ज के नाम पर भी क्या होता है, पेरेंट्स के ऊपर बोझ बनता है ना प्राइवेट स्कूल। और देखिएगा हर एक साल क्या होता है, फीस लिया जाए तब तक तो इंसान क्या करता है, बियर करता है। किताब के नाम पर भी अगर फीस लिया जाए तो उसको भी गार्जियन क्या करता है, बियर करता है। लेकिन हर एक साल देखिएगा खेल के नाम पर या फिर और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर या फिर री एडमिशन के चार्ज नाम पर वो क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी तरीके से फीस वसूलते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। वही बता रहा है कि वो हमेशा वादा करते हैं उज्ज्वल और क्या चीज़, भव्य, और हमेशा किताब के साथ वो क्या करेंगे, आपको बनाए रखेंगे कि मेरा स्कूल में पढ़ाई अच्छे ढंग से होता है। इस तरह का वो वादा हमेशा पेरेंट्स से वो करते रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या, बट फी राइज हाई, और क्या बोल रहा है, फीस भी देखिएगा वो क्या होता है, ऊंचा उठता है। लाइक इंडलेस स्टेयर, किस प्रकार, अनगिनत सीढ़ियों की तरह। मतलब यहाँ पर अनगिनत सीढ़ियों की तरह मतलब कहने का मतलब क्या लेखक है कि फीस कब बढ़ जाएगा और कितना बढ़ जाएगा ये गार्जियन को भी पता नहीं होता है, क्योंकि हर एक साल क्या होता है, महंगाई के हिसाब से वो बढ़ाते रहते हैं। और बढ़ाने का मतलब क्या, वो अधिक तरीके से बढ़ाते हैं, मतलब अधिक बढ़ाते हैं ना। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है। एक मान के चले कुछ सिस्टमेटिक ढंग से अगर बढ़ाया जाए तब तो गार्जियन को उतना असर नहीं होगा, लेकिन मनमानी तरीके से बढ़ाया जाता है। उसी चीज को यहाँ पे लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाइल लर्निंग लॉस्ट इन रिच अफेयर, और क्या बोल रहा है, जो अध्ययन रह गया वो किसमें अब खो गया, अमीर के मामलों में है ना। अब केवल पैसा वाले ही ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, और गरीब लोग जो है, गरीब घर के बच्चे जो है वो अब शिक्षा को ग्रहण करने में वो सक्षम नहीं हो सकते। उसी चीज को यहाँ पे लेखक अवेयर करने का प्रयास कर रहा है प्राइवेट स्कूल जो है स्कैम को लेकर के है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गोल्ड लाइन हॉल, और उनकी जो होता है कमरा वो क्या होता है, सोने से पूरा लदा हुआ होता है। हम लोग देखते हैं कि क्या प्राइवेट स्कूल और एगो सरकारी स्कूल में आप कंपेयर किए, प्राइवेट स्कूल जाइएगा तो वहाँ पर क्या आपको फैन लगा हुआ मिलेगा, साफ सुथरा मिलेगा, और क्या चीज़ मिलेगा, पूरा रूम वगैरह एकदम डेकोरेटेड मिलेगा, और सरकारी स्कूल के अपेक्षा है ना। और क्या बोल रहा है, बट इम्पिटी माइंड, क्या बोल रहा है, सोने से तो लदा होता है लेकिन उनका जो दिमाग होता है वो क्या होता है, खाली होता है, ज्ञान से भरा हुआ नहीं होता है, केवल दिखावा का ही उनका रहता है। उसी चीज को यहाँ पे लेखक बताने का प्रयास किया, और ये हकीकत में भी हम लोग को देखने को मिलता भी है। द ट्रूथ इज हिडन, सच्चाई जो है वो क्या है, छुपा हुआ है। हार्ड टू फाइंड, इसको खोजने में क्या है, इसको खोजने में हम लोग को बहुत कठिन है ना। सच्चाई जो है यहाँ पे लेखक बता रहा है इतना छुपा हुआ कि उसको हम लोग खोज भी नहीं सकते हैं है ना। ये बात हम लोग को प्रैक्टिकल रूप में भी देखने को मिलता है। ऐसा है क्या कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा कोई बात नहीं। अगर ठीक है, अगर कम होता भी है तो और भी प्राइवेट स्कूल है, लेकिन देखा जाए प्राइवेट स्कूल का रवैया आजकल क्या बन गया, एक बिजनेस मॉडल बन चुका है ना। उसी चीज को लेखक यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेइंग मोर वांट मेक यू वाइज, और लेखक क्या बोल रहा है, अधिक पैसा देने से आप क्या नहीं बन सकते, बुद्धिमान नहीं बन सकते। ये बात हम लोग भली भांति प्रैक्टिकल रूप में भी हम लोग को देखने को मिल सकता है ना, अगर देखिएगा तो।
मान के चलिए कोई पैसा वाला घर का बेटा है, अगर मान के कोई गरीब घर का बेटा है, तो ऐसा नहीं कि केवल पैसा वाला ही घर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और गरीब घर का बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, है ना। ऐसा कुछ भी फर्क आप अंतर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गरीब घर का भी बेटा बन सकता है, वो अपना मान के चलिए वो फीस बेयर नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल का, लेकिन मेहनत करके वो क्या कर सकता है, उस मंजिल तक वो पहुंच सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि पैसा से आप क्या नहीं कर सकते हैं, बुद्धि की तुलना नहीं कर सकते, उसी चीज़ को बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, जस्ट फिल देयर पॉकेट, केवल आप उसका क्या करते रहे, उनका जेब भरते रहिए, फुल ऑफ लाई, और वो क्या है, ये झूठा है ना। तो देखा जाए ये बात हकीकत में भी हम लोग देखने को मिलता है कि फीस मनमानी तरीके से लिया जाता है, वसूला जाता है। पेरेंट्स और गार्जियन भी क्या करते हैं, मजबूरन होकर के उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी का स्थिति बड़ा ही बदतर है, इसलिए वो मजबूरन क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अगर सरकारी का भी स्थिति कंडीशन सुधर जाए तो प्राइवेट स्कूल गार्जियन क्यों भेजेंगे, है ना। और भेजते हैं तो ठीक है, लेकिन स्कूल वाले भी क्या करते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वो क्या करते हैं, मनमानी तरीके से पैसा वसूलते हैं। हाँ, जिनका नतीजा क्या होता है, पेरेंट्स भी जो हैं वो भी लाचार हो जाते हैं। और वो भी कभी देखेगा, बहुत बार अभी क्या हुआ है, आवाज़ भी उठाया है ना, बहुत सारे बड़े बड़े जो स्कूल है वो क्या करते हैं, रीएडमिशन के नाम पर वो क्या करते हैं, हर एक साल वो पैसा वसूलते हैं। इस चीज़ को लेकर के बहुत बार क्या हुआ, सोशल मीडिया में भी और अखबारों में भी क्या हुआ, आवाज़ उठ चुका है इसके पहले भी, है ना। तो इससे हम लोग को यही समझ में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल जो है आजकल क्या बन गया, एक बिजनेस मॉडल बन गया है। और इस बिजनेस मॉडल को हम लोग क्या करना होगा, रोकने के लिए हम लोग क्या करना होगा, एकजुट होना होगा और इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना होगा, तभी जाकर के ये क्या हो सकता है, ये प्राइवेट स्कूल जो स्कैम जो है ये रुक सकता है। और सरकार को भी इसमें क्या करना होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल का अगर कंडीशन वो सुधार दे तो फिर गार्जियन क्यों भेजेंगे प्राइवेट स्कूल। I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.